हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी से जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 15। इसके पहले हमने 14 पार्ट तक कवर किया है और 14 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 15 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, डॉट 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 कनिष्क के दरबार में रहते थे और बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की थी। कौन थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए मथार, ऑप्शन बी अश्वघोष, ऑप्शन सी संघरच, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अश्वघोष। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना भी अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परिकोशिकीय, ऑप्शन बी बहुकोशिकीय, ऑप्शन सी उपकोशिकीय, ऑप्शन डी एक कोशिकीय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बहुकोशिकीय। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को बहुकोशिकीय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए क्रमशः 6 और 11, ऑप्शन बी क्रमशः 7 और 10, ऑप्शन सी क्रमशः 7 और 11, ऑप्शन डी क्रमशः 8 और 10। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए क्रमशः 6 और 11। भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार और 11 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, डॉट 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 दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी संधारित्र, ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रतिरोध। प्रतिरोध दो टर्मिनल वाला एक निश्चित वैद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य डॉट 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 के संबंध में निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन ए निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में, ऑप्शन बी राष्ट्रीय आय के संबंध में, ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में, ऑप्शन डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद के संबंध में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए विकास लक्ष्य निवल घरेलू उत्पाद के संबंध में निर्धारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था। ऑप्शन ए ईश्वर एवं इसके अवतार, ऑप्शन बी ईश्वर की चमत्कारिक कथा, ऑप्शन सी सदाचार एवं जीवन पद्धति, ऑप्शन डी दर्शन एवं ज्ञान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दर्शन एवं ज्ञान। उपनिषदों का केंद्रीय विषय दर्शन एवं ज्ञान था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास डॉट 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 होनी चाहिए। ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी एक लिखित संविधान, ऑप्शन सी संसद की संप्रभुता, ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय को।
इनमें से राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी असम में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। किसी पदार्थ का डॉट 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 वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के तीन चरण गैस, द्रव और ठोस उष्मागतिकीय साम्य में एक साथ रह सकते हैं। ऑप्शन ए त्रिक बिंदु, ऑप्शन बी अपर रूप, ऑप्शन सी त्रिअवस्थी, ऑप्शन डी द्विघागति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए त्रिक बिंदु। किसी पदार्थ का त्रिक बिंदु वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ के तीन चरण गैस, द्रव और ठोस उष्मागतिकीय साम्य में एक साथ रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डॉट 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 के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति, ऑप्शन बी राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन सी जनता के प्रति, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री के प्रति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन बी 1951 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन सी 1961 ईस्वी वर्ष में, ऑप्शन डी 1978 ईस्वी वर्ष में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1951 ईस्वी वर्ष में। भारत में नियोजित आर्थिक विकास 1951 ईस्वी वर्ष में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। पवनों का देश कहे जाने वाले देश की पहचान करें। इस देश को पवनों का देश कहा जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए जर्मनी को, ऑप्शन बी पोलैंड को, ऑप्शन सी चेक गणराज्य को, ऑप्शन डी डेनमार्क को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी डेनमार्क को। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम तक, ऑप्शन बी मैग्नीशियम तक, ऑप्शन सी पोटेशियम तक, ऑप्शन डी सोडियम तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कैल्शियम तक। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तत्व तक लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी चाच, ऑप्शन सी यशोवर्मन, ऑप्शन डी दाहिर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दाहिर। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। भारत में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वक्ता, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। भारत में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी उपराष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी डॉट 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 में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राजस्थान में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। कौन सी मांसपेशी कनपटी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? ऑप्शन ए
मेसेटर, ऑप्शन बी सोलियस, ऑप्शन सी डेल्टायड, ऑप्शन डी पिक्टोरियलिस मेजर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेसेटर। इनमें से मेसेटर मांसपेशी कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। 1857 तक डॉट 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 भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। ऑप्शन ए परी महल, ऑप्शन बी आगरा का किला, ऑप्शन सी जहांगीर महल, ऑप्शन डी लाल किला। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लाल किला। 1857 तक भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रहा लाल किला। मतलब 1857 तक लाल किला जो है भारत के मुगल सम्राटों का लगभग 200 वर्षों तक निवास स्थान रह चुका था। 1857 की क्रांति से अंग्रेजों का आधिपत्य लाल किले पर स्थापित हुआ। लाल किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए एजी, ऑप्शन बी एयू, ऑप्शन सी एल, ऑप्शन डी सीएल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एयू। स्वर्ण का आणविक सूत्र एयू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ उन्होंने किसे कहा जा रहा है? ऑप्शन ए अरविंद घोष को, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को। उन्होंने मातृभूमि के लिए वंदे मातरम गीत की रचना की थी। यहाँ पर उन्होंने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 संबंधित है। ऑप्शन ए भारत के राज्यपाल से, ऑप्शन बी गृह मंत्री से, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी से, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन ए डल झील को, ऑप्शन बी चिल्का झील को, ऑप्शन सी लोकटक झील को, ऑप्शन डी कीठम झील को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डल झील को। भारत की डल झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार से, ऑप्शन बी पंचायती राज से, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार से, ऑप्शन डी निःशुल्क कानूनी सहायता से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निःशुल्क कानूनी सहायता से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A है जो वो निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कल जो हमने होमवर्क दिया था उसका आंसर आपको देना था कमेंट बॉक्स में। क्या होता है इसका आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1922 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1932 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी वर्ष में आया। नेक्स्ट है होमवर्क आपका, ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर नहीं पता होगा आपको तो पार्ट 16 में इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन है कि अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद डॉट 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 द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था?
अरबी अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद। ऑप्शन ए जियाउद्दीन के द्वारा, ऑप्शन बी अल बरूनी के द्वारा, ऑप्शन सी सुल्तान महमूद के द्वारा, ऑप्शन डी है इब्न बतूता के द्वारा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं अगर आपको पता है तो पार्ट 16 में आप देख लीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने एसएससी जीडी से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किया है पार्ट 15 में। इसके पहले हमने 14 पार्ट तक कवर किया है और 14 पार्ट में हमने 25-25 महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। एसएससी जीडी जीके एमसीक्यू के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 16 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। सभी सब्जेक्टों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा और पार्ट 16 में इसका आंसर अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां पे देख लेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।